ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਪ੍ਰਸਾਦ जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कार्य जहाँ ले आया विमान जिन्हें दर्शन आया जिन्हें तुध नो तन कहा निधान गुरु गरीब निवार गरीब निवार गरीब निवार मांगना मांगन नीका हर जस दूर ते मांगना मांगना मांगन नीका हर जस दूर ते मांगना जस गुर ते मांगना मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना जस गुर ते मांगना चांदना चांदन आंगन चांदना चांदन आंगन चांदन प्रभ जियो अंतर चांदना प्रभ जियो अंतर चांदना मांगना मांगन नीका हर
त्यागना काम क्रोध लोभ त्यागना जागना जागननी का जागननी का जागना जागननी का जागना हर कीर्तन में जागना राज लीला तेरे नाम बनाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई जागना जागननी का कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद वाणी गूंजी संतन हथ राखी गूंजी जागना जागननी का जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना हर कीर्तन में जागना दिन हर नाम कीर्तन करो सतगुर मुको हर नाम बताया हाँ हर बिन बिन पद रह न सको जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना मांगननी का हर जस गुर है मांगना मांगना मांगननी का हर जस गुर है लागना लागननी का लागननी का गुर चरणी मन लागना गुर चरणी मन लागना तिस पराप ते
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਛ ਮੀਕਾ। नानक दास दसाए, नानक दास
से मांगना, मांगना मांगनी का, हर जस गुर से मांगना, मांगना मांगनी का, हर जस गुर से मांगना, हर जस गुर से मांगना, हर जस गुर से मांगना। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਛੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ को जिस वेले पहुंची, संक्षेप का जिक्र करा कि धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह आखण लगे तेरे भागचकार कोई औलाद नहीं, तेरे भागच नहीं, कितने जन्म नहीं तेरे भागच। बड़ी निराश होकर जिस वेले गई, इतिहास लिखा है कि बाहर निकल गया राह विच तो उसनूं गुरसिख मिल गया। किथे भाई बुढ़ा ही लिखिया तो किथे भाई गुरदास लिखिया, गुरसिख मिल गए। ते गुरसिख की संगत का रिजल्ट की निकलिया। दास किस वेले सोचता है जे बीबी सुलखणी नूं वो गुरसिख ना मिलता तो इतिहास कुछ होर ही होंदा, फिर तो इतिहास कुछ होर ही होंदा। लेकिन संगत मिल गई एक गुरसिख दी, एक रंगी हुई रूह दी, तो इतिहास की बन गया कि बीबी सुलखणी हुण धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी को आई ते आखण लगी सच्चे पातशाह जी पहले नहीं लिखिया तो हुण लिख, पहले नहीं लिखिया तो हुण लिख दो। ते सतगुरु जी प्रसन्नता दे घर च आए, जो उन्होंने वचन किए, जो कृपा की, लिखना से एक ते लिखा गया सकता। सतगुरु ने बेनती की सच्चे पातशाह ये जिहड़े बच्चे होण ये सब आप जी दे लड़ लग जाण। एक गुरसिख की संगत के नाल फुलवारी कितनी फली फुली वधी हो गई। तो सतगुरु भी सानू वही रंगी हुई रूह बनाना चाहते हैं। रंगी हुई रूह जो इतनी मेहनत हो रही हैं, सतगुरु सेवा राम जी ने जो मेहनत की थी, पाकिस्तान तो जिस वेले उजड़ के आई, सारी सतगुरु भगवान दा ही संगत, कोई किथे पहुंच गया, कोई किथे पहुंचता, कोई किथे पहुंच गया, पता ही नहीं सी। लेकिन सतगुरु सेवा राम जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ फिर इकत्र किया, सारिਆਂ ਨੂੰ फिर पारस बनाने का यतन किया कि इन्हां दे नाल जिहड़ा जुड़ जाए वो भी सोना हो जाए। ये सतगुरां दी मेहनत। धन गुरु अर्जन पातशाह जी वचन करते हैं, मांगना मांगन नीका, जिहड़ा प्रकरण कल शाम तो चल रहा है। गजेंद्र कुमार जी उसी प्रकरण के मिलते जुलते रस चले, राजू जी भी, भूपेंद्र सिंह जी, भाभी जी भी। हुण भी कोई करे मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना। ये सोचो विचार करो अपने मन के नाल, असी परमेश्वर का जस कदों गायन करांगे। असी
परमेश्वर का जस किस वेले गायन करांगे? जे साडा 10 लाख का नुकसान हो गया है, पुत्र साडा शराब पींदा है, कामकार कोई साडा है नहीं, असीं किस तरह गायन करांगे? हारी दा जस नहीं गायन करांगे। ते सतगुरु कहंदे तू गुरु को मंग ले, इना मंग कि मेरा 10 लाख का नुकसान पूरा होए, मेरा पुत्र शराब ना पिए। तो ये मंग हर जस गुर ते मांगना, सचे पातशाह ऐसी मेरी अवस्था बन जाए मैं तेरे गुण गावां। पानी कहते भूखे भगत न कीजे। ये हिडन मैसेज सतगुरु ने कहा, ये इंसान ये बचिया तेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे कदन जिस वे तू ये मंग लेगा। क्योंकि बंदा बेफिक्रा होएगा, सारे काम पूरे होंगे, ताई आखेगा धन सतगुरु, धन सतगुरु तू धन है, तू धन है। काम पूरे होंगे ता, क्योंकि उलझन होएगी, चेहरे का बंदा मर जीवड़ा होएगा, चेहरा चूरना चकार होगा, फिर गुण नहीं गा सकता। तो अरदास की करिए तो ते पातशाह समझान दें, तो सतगुरु बोलो अरदास एक कर के तेरे गुण गावा। गुण गाएगा तो सतगुरु फिर तेरे सारे काम सवार देगा। गुण तो असीं इंसानी जी हाँ ता ही गा सकने। सतगुरु सारे सारे काम सवर जाएंगे जिस असीं ये मंग लवांगे तो जे पातशाह कि असीं तेरे गुण गाइए, असीं गुरु दर ते आइए तो जे पातशाह तेरा शुकराना करिए। शुकराना ता ही करांगे जे साडे काम सवरनगे। सतगुरु सानू हिडन मैसेज दे रहे हैं। गुरु अगे हमेशा ये अरदास करनी जो सतगुरु सानू समझा रहे, मांगना मांगन का चंगा मंगना यही है। वो तो एक मांग हो जाएगी कि मेरा मुकदमे दूर हो जाए, मेरा कार व्यवहार हल हो जाए, वो तो एक एक मांग हो जाएगी। लेकिन चंगी मांग ये है, मांगना मांगन का हर जस गुर ते मांग। अपने सतगुरां दा कोटान को धन्यवाद करिए। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने इत्थे दर्शन दिते संतां नूं। सतगुरु ये ध्यान रखिए उन साखियां वल। सतगुरु सेवाराम जी सानू समय समय से उन्हां साखियां दा सानू समझाते रहे। हाजर सतगुरु भी साखियां राही सानू समझाते हैं। गुरु करदा की है, गुरु साडे अवगुण दूर करता है। गुरु साडे अवगुण दूर करता है। जे गुरु दे कोल कोई आ जाए, भावना कुछ भी होवे आ जाए, तो गुरु ऐसा बख्शिंद है वो साडे अवगुण दूर करता है। जे धन गुरु नानक पातशाह जी उदासियां करते करते भूमि चोर को चले गए, तो भूमि चोर को जाके सतगुरु ने की खेड वरताई कि डाकू भूमिया सी, ढाका का रहने वाला नामी ग्रामी डाकू। तो उस डाकू दे सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह जी ने अवगुण दूर करके उसनों गुरु दे चरना दे नाल जोड़ दिता। 3 बचन उसनों धन गुरु नानक पातशाह दिते ते भूमिया डाकू जगह भूमिया वजीर बन गया। फिर जाके साथी आप जी हाजिर सतगुरु जी कई बार आप जो सुना चुके हैं। सतगुरु ने अवगुण दूर किए। और बेअन साखियां सज्जन ठग दियां, सतगुरु ने अवगुण दूर किए। कोडे राकश दे अवगुण दूर किए, हमजाम धौंस दे अवगुण दूर किए, वली कंधारी दे अवगुण दूर किए। अपने घर की गल करिए, सतगुरु नारायण दास पातशाह क्योंकि इस घर की रीत है अमृत वेले सिमरन दे बैठना। सतगुरु जी जिस वे जान सिमरन ते सवेरे 4 बजे 5 बजे कुछ अंधेरा होंदा सी, ऐसा दिसण वाली गल भी नहीं होंदी सी। ते सतगुरां दा स्वरूप जिवें वड्डे वडेरे साढ़े 10 दिन बड़े उच्चा लंबा कद सी उन्हां दा। ते जिस वेले वो जान चोर भी राती जागते हैं।
या भगत जन जागते हैं या चोर जागते हैं। चोर भी राती जागते हैं। चोरा ने तकिया एक ऐसी रूह, एक ऐसा बड़ा सुंदर शरीर है, इस तरह लगे में बड़े रईस होन, इन्होंने लुट न लीए, इन्होंने लुट न लीए। ते अज चोरा ने प्रोग्राम बनाया, सतगुरु नारायण दास पातशाह जी भजन ते जान लगे, ते चोरा ने डाकुआ ने रस्ते करो रुक जाओ जी। सतगुरु रुक गए। चोर आखन लगे जो कोई तुहाडे कोल है सन दे दो, तुहाडे जेब विच कर जो कुछ है सन दे दो। ते सतगुरु आखन लगे साडे कोल जितना भी कुछ है ना, साडे घर है सब कुछ, साडे पिता दे घर सब कुछ है, साडे जेबे तक खालियां। ते तैनू कोई लोड़ है तो आ जा तू, मैं पिता को तैनू दिला देना, तुहानू दिला देना। ते चोर आपस में आखन लगे इंज नहीं मनणगे, इन्हां डांगा नाल कुटो। चोरां ने डांगा चुकिया ते सतगुरु नारायण दास पातशाह आखन जा रुको तो सही, साडी गल सुनो। सतगुरां ने इंज इशारा किया रुको तो सही, ते उन्हां दी डांगा उच्ची दी उच्चियां रह गईयां। डाकुआं दियां डांगा उन्हां दियां उच्चियां दी उच्चियां रह गईयां, थले ना आवन। ते सतगुरु नारायण दास पातशाह ने बचन किया साडी गल सुनो, रुको जरा। उत्थे डांगा उन्हां दी उत्थे रुक गईयां। सतगुरु आखन लगे तुहानू की लोड़ है? आखन लगे तुहाडे जेब विच जो कुछ है सब कुछ दे दो। सतगुरु आखन मैं तुहानू दस्सिया ना, तुहानू जेब विच तां कुछ है नहीं, तुहानू होर की लोड़ है? सानू माया लोड़ है। तुहाडे तुसीं बड़े रईस हो, राजे हो, तुसीं तुहाडे चेहरे तो दिस रहा तुसीं राजे महाराजे हो, तुसीं देओ जो कुछ है तुहाडे कोल। ते सतगुरु आखन लगे मेरे पिता दे घर बहुत कुछ है, आओ तो तुसीं उत्थे आओ, तुहानू दिला देंगे। डाकुआं दे जिहड़े डांगा सन वो तो उत्ते दे उत्ते सन, थल्ले किवें आवन? जदों उन्हां नूं थकेवा महसूस होया कि वाकई डांगा उत्ते अंद थल्ले हो नहीं रहा, थकेवा महसूस होया ते वो एक दूजे दे ताकन लगे एक की हो की रहा है साडे नाल, डांगा थल्ले नहीं आ रही। ते सतगुरां दे तकन लगे। सतगुरु आखन लगे ते साडी गल मनदे हो, तुहानू जो कुछ लोड़ है तुहानू मिलता है, आओ साडे नाल चलो। चलोगे तो हुण जो उन्हां नूं थकेवा महसूस होया कि डांगा दे उत्ते शरीर हुण काम नहीं कर रहा, ते सोझी हो गई ये तो कुछ करने वाले हैं, ये तो करने वाले हैं, असी भुल गए हाँ। हिरदे दे अंदर पछताप आया तो सतगुरु आखन लगे डांगा तो थल्ले करो। सतगुरु बचन किया कि डांगा तो थल्ले करो, तो फिर उन्हां डाकुओं को डांगा थल्ले होईयां। चरना ते ढह पे। ते सतगुरु आखन लगे ये काम तुसीं क्यों करदे हो? आखन लगे साडे कोल होर कोई काम ही नहीं। आखन आओ फिर साडे पिता कोल चलो, साडा पिता तुहानूं काम भी देगा, तुहाडे कार्य भी सवारेगा। डाकू आए सन सतगुरु नारायण दास पातशाह जी नूं लुटण दे लई, ते अज सतगुरु नारायण दास पातशाह उन्हां डाकुआं नूं सिद्धे राह पा रहे हैं। ले गए सतगुरु संगता साहिब जी दे पलंग साहिब को, ते उत्थे आप अरदास की सतगुरु नारायण दास पातशाह जी ने, सच्चे पातशाह भुले हुए जी हैं, ये भुले हुए जी इन्हां दे कार्य सवारो। अज वो डाकू सतगुरु संगता साहिब जी दे पलंग साहिब की छो प्राप्त कर रहे हैं, इसकी बदौलत सतगुरु नारायण दास पातशाह जी बख्शिश की बदौलत उन्हां दा जीवन सवार रहे हैं। सतगुरु भगवान दास जी सच्चे पातशाह जी, उन्हां दा जिहड़ा निवास स्थान सी रेलवे स्टेशन के नज़दीक सी। अंदर कमरा सी, बाहर बरांडा, ते अगे सड़क होती सी। रेलवे स्टेशन तो संगतां आवन, जंगला पार करके मेन गेट तो नहीं आंदियां सन, संगतां जंगला ही पार करदियां सन, उत्थों आंदियां सन, शॉर्ट पैंदा सी, नाल सड़क सी। ते सतगुरु भगवान दास जी इस पास जिस तरह मोती नगर समझ लो कि बाहर वेड़ा है तो बाहर सड़क है, इसी तरह सतगुरु भगवान दास जी बड़ा खुली जगह होती सी, बहुत खुली।
पूर्णमासी ते संगतां आईयां ते सतगुरु भगवान दास जी ने संगतां नूं लंगर प्रसादा छकाया ते आखण लगे तुहाडे कोल जो कुछ है ना अंदर रख दिओ ते बाहर बरांडे कर तुसीं इत्थे सौ जाओ। बरांडे पार सड़क सी, जंगल उत्थे भी लगे सी, सड़क सी। सतगुरु भगवान दास जी ने आखे बच्चों तुहाडे कोल जो कोई सामान है, जो कोई तुहाडे कोल है, जेब विच घर होवे और कुछ भी हो अंदर रख दिओ, बाहर इत्थे लेट दो। गर्मियों का दिन सन, खुला समा सी। सारियां संगतां बाहर बरांडे च लेट गईयां। रात नूं गड्डी आई स्टेशन ते, लगभग 1:30-2 बजे का वक्त सी। कुछ मुसाफिर 5-7 शरीर उसों उतरे ते वो सड़क पार करन लगे जिस पासे सतगुरु भगवान दा संगतां विश्राम कर रही सन। वेड़े घर अगे सड़क सी, सड़क पार कर रहे थे। उन्हां चों एक चोर दा मन खिल उठ्या, गुलाब के फुल वांगू खिल उठ्या। आखदा अज तां मौका मिल गया है, इतने सारे शरीर लेटे हन, सुते हन, खूब सुते हैं, तो मेरा मौका मिल गया। उन्हां संगतां विचों एक शरीर जिसने सतगुरु भगवान दा ये बचन ना मने, सतगुरु ने कहा सी जो कुछ है तुहाडे कोल अंदर रख दिओ, बाहर विश्राम करो। एक शरीर जिसदे कोल 1 रुपया सी चांदी दा, उसदे मन च आया 1 रुपया का कुल है मेरे को। ये सब पिंडा तो संगत आंदी सी, बड़े गरीब बड़े बंदे होंदे संसार। 1 रुपया उन्होंने कोल सी, वो सोचा मैं 1 रुपया अंदर कितने रखांगा, जेब पिया रहे। चांदी रुपया होंगे हैं, 1 रुपया तो रह गया, बाकी सारे रखा है। वो सब सो गए तो चोर जिस वेले आया उसने जंगला टप्पिया ते वो भी लेट गया, चोर भी लेट गया। सारे थके क्या होंदा सी, मनेरी तो टोपी तो चेहरे तो संगतां आंदियां सन, सारियां सुतियां हन, खराटे भर रहे हैं। तो चोर हुण एक दे कोल लेटदा है, उसकी जेब फरोलदा है, कुछ नहीं लगता। पलट के दूजे कोल जांदा है, जेबां ढूंढदा है, कुछ नहीं लगता। तीजे कोल जांदा है, कुछ नहीं लगता। उस गुरसिख को चला गया जिसदे जेबे 1 रुपया सी। रुपया उसने कट लिया, वो रुपया उसने हाथे पकड़िया, उठता है, उठदा उसका जड़ा कुछ कुड़ता से या जो भी शरीर का बस्तर थी वो अड़ गया, ते उसके हाथों चों वो रुपया गिर गया। कड़न की आवाज हुई तो सतगुरु भगवान दास जी आखण लगे क्यों भाई तैनू की लोड़ है थे। वो एकदम डर गया, एक ही होया तैनू की लोड़ है थे, तू किस तरह आ गए हैं। थले वेखा 1 रुपया सी। सतगुरु भगवान दास जी आखने सिर्फ 1 रुपया वास्ते आए हैं, बड़े प्यार नाल तू सिर्फ 1 रुपये वास्ते इत्थे आए। चोर नूं कहे तू 1 रुपये वास्ते इत्थे आए, इत्थे तां खजाने भरदे हन, इत्थे तां सतगुरु संगता साहिब दरबार है, खजाने भरदे हन। सतगुरु भगवान दास जी उस चोर नूं कह रहे जीवन बदलता है गुरु, गुरु जीवन बदलता है। गुरु नानक पातशाह चलती आई कहानी है कि भूमि जब डकैत सी, सज्जन ठग दी, तो साखी सुनी कितने उसने हत्या करके खूदे खूह भर देते सर, कतलेआम करके। उस कातिल इंसान को गुरु नानक पातशाह बख्शते हैं। सतगुरु भगवान दास पातशाह उस चोर नूं कहने 1 रुपया वास्ते आए तो सिर्फ उसका मन ऐसा पगड़िया, ऐसा मन उसका पगड़ गया कि सतगुरु भगवान दा चरणों ते टह पे, सतगुरां दे चरणों ते टह पे आखण लगा मैं भुल गया हाँ जी, मैं भुल गया। मैं तो ये संगत वेखी, बहुत सारे शरीर वेखे तो मेरा मन खिल उठा, मैंने कोई प्राप्ति होएगी, लेकिन इतने का मैंने 1 रुपया ही मिले। तो सतगुरु आखण लगे तू इंज कर, हुण तू जा, साडे इन बच्चों की नींद खराब ना कर, तू सवेरे आ जाए, तेनों जो चाहिए असीं तेनों दिला देंगे। आखण लगे मैंने कार विहार मिल जाए, एक से बचन किया मैंने कार विहार मिल जाए।
सतगुरु आखने चिंता ना कर, तू साडी गल मन लई, तू सवेरे आ जाई। चोर कहता जे मैं अगर मैनू ये पकड़वा सकते सन, पकड़वा देंगे फिर की होंदा। इस मन की मैल उसकी कट गई, ये मन की उसकी अवगुण सना दूर हो गए। तो सवेरे सतगुरु भगवान दास जी दरबार पहुंचिया। सतगुरु भगवान दास जी आखन लगे गुरसिखो ये रुपया जिसका है वो ले लो। राती अरदास करता है, कीर्तन चलदा पाठ करके ते पातशाह मेरी रखिया करो, ते रुपए वास्ते सानू जागना पिया उसने, वो रुपया ले लिया अपना। उस चोर नूं कहंदे कि तू चिंतन कार विहार मंगे ना, गोकल परमा जी बैठे सन, गोकल परमा नूं कहंदे इस नूं ले जा अपनी दुकान ते कार विहार दे दो। उसनों कहंदे तू भला चाहने तो तू भी संगत विच आया, तू भी संगत विच आया कर। ये सतगुरु आप कृपा करते हैं, ऐसी बख्शिश करते हैं, अवगुण साडे दूर करते हैं। बाणी कहती है सज्जन मीत सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए के परोपकार करे। ये सतगुरु की बख्शिश है, वो साडे अवगुण दूर करता है। सतगुरु किसी रूप विचकार भी हो, किसी भी रूप विचकार हो, किसी भी आत्मा विचकार उसकी जुग जड़ जाए। महापुरख हवन करते सन, जिक्र महापुरखों का चल रहा सी, महापुरखों का जिक्र याद आ गया। महापुरख भंडारा करते सन, 4-5 हज़ार शरीर जुड़ते सन, उन्होंने लंगर लिए सामान इकट्ठा होता सी। ते सामान इकट्ठा होया 4-5 हज़ार शरीरों के लिए। चोरों को पता लग गया, राती 2 बजे चोर आ गए। उन्होंने रेड़ा कोल सी, सामान सारा इकट्ठा किया, रेड़े ते लद लिया। महापुरखों का सवेरे अमृत वेला होंदा सी, 2-2:30 बजे उठे तक ही तक दिन दरवाजे सारे खुले हैं, सामान सारा कोई ले आ रहे हैं। ते हस पे आखन लगे गुरसिखो, महापुरख चोरों को कह रहे गुरसिखो क्यों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उन्होंने चोर थोड़ी नजर आते, आप पवित्र आत्मा है, सारी पवित्र नजर आती है। जो उन्होंने आवाज सुनी तो एक जड़ा मुखिया सी वो तो रुकया रह गया, बाकी दौड़ गए सारे। ते महापुरखों ने जेबे जो चाबियां कढ़िया ते उन्होंने सुट दित्तियां, आखने चाबियां ले लो, साढ़े नाल वाले कमरे तक साने खोलिया नहीं कमरा, असली चीज तो इत्थे पई सी, ते तुसी ले जा रहे हो ले जाओ, असली चीज इत्थे पई सी, बस ये भी ले जाओ तुसी। वो जो मुखिया चोर सी माने सोचता है ये तो मैनू पकड़वाने, इन्होंने पुलिस को सूचना पड़ना चाहिए, शोर पाना सी, मैनू पकड़ाना सी, पकड़ाई देनी सी, तो कहते सामान ले जाओ चुके। मन की हालत बिगड़ गई उसकी। महापुरखों ने फिर क्या चाबियां चुको ते दरवाजा खोलो, सामान खड़ो। चोर कहने महापुरखो एक गल दसो, तुसी आप कह रहे हो, तुसी आप कह रहे हो सामान ले जाओ इथों, तुसी तो सानू पुलिस नूं फोन करके पुलिस नूं इतला करके सानू तुसी पकड़ाई देनी सी। महापुरख आखन लगे गल सुनो, असने की करना है सामान का, कल भंडारा होना है, परसों वंडना ना, परसों भंडारा होना है वंडना है, ते तुसी आयो आप लैण लई, तुसी ले जाओ, तुसी ले जाओ। चोर ने गल सुनी तो चोर का तो मन बिल्कुल बदल गया। ये तो कैसे महापुरखन ते चरण फड़ गए, चरण फड़ आखने मैनू बख्शो। महापुरख आखन लगे असां ना वंडना सी, तुसी आ गए हो, तुसी लोड़वंद ज्यादा लगता है, तुसी इतनी रात नु तुसां ने मेहनत की थी, तुसी आए हो, तुसी ज्यादा लोड़वंद हो, तुसी ले जाओ सारा सामान। उस चोर ने महापुरखों के कस के चरण फड़ लिया, खड़ा मैनू बख्शो, मैनू बख्शो। महापुरख चरण छोड़ साढ़े चरण, तू सामान ले जा। चोर छड़े नहीं, फिर दोबारा आख्या महापुरखों ने कि साढ़े चरण छोड़, वो छोड़े ही ना। आखिर मैंने बख्शो क्यों, प्रतीत हो गई कि
सब कोई इन्हां दा तां मोह माया है ही नहीं इन्हां दा मन नाल। महापुरख चिमटा रखते सन, चिमटा लिया ते जोर दी मारी कंड दे, छोड़ने नहीं छोड़ने साढ़े चरण, छोड़ सामान चुक ते ले जा अपना, चोर ने फिर भी ना छड़े। महापुरख ने दूसरा चिमटा मारा जोर दे कमर पे, छोड़ने छोड़ने ता भी ना छोड़े। दो चिमटे खा के भी चरण ना छोड़े, क्योंकि उसको सोझी हो गई सी कि ये महापुरख तां साडा जीवन बदल रहे हैं, साडा रास्ता ही बदल रहे हैं। ते अज महापुरख ने तीसरा चिमटा मारा जोर तो कमर ते, तो की होया, कमर तो हल्का हल्का खून आना शुरू हो गया। जिसले हल्का खून रिसण लगा तो महापुरखा ने उस चोर को चुक के गलवकड़ी कार लिया। निहाल उन्हें 3 चिमटे खा ले, असी गुरु नानक दे चरण अरदास करांगे, तेरे 3 जन्मां दे पाप सतगुरु कट देवे, पाप कट दे। गलवकड़ी कार लिया। वो चोर आया सी समान चुकने ते अज महापुरखा दे गले ना लग रहा, ते महापुरखा ने गुरमंत्र दी चोली पाया। ऐसी लेव लगी, ऐसी लेव लगी कि चोर दा काम छोड़ के उत्थे ही रहना शुरू कर दिता, ते उत्थे रह के नाम सिमरन कर बाणी नाल ऐसा जुड़िया। इतिहास लिखा है वो संत टहल दास सन, उन्हां दी गद्दी तो बाद वो फिर चोर जिहड़ा सी उस गद्दी दा मालक संत सुरजन दास बने। एक गुरु दा काम यह है साडे औगण दूर करना। गुरु हमेशा सानू जागृत अवस्था का रखना चाहते हैं। ये जो सतगुरां दे हिरदे च आई है गल कि रुद्रपुर चलिए, संगतां मोती नगर नहीं पुज सकदियां, कोरोना पीरियड चल रहा है, नहीं आना जाना होंदा, संगतां ने छोड़ा होया है, ते आए सतगुरां दे हिरदे च कर आप भावना आई कि असीं संगतां नूं जाके मिलीए, क्योंकि संगतां प्यार वालियां संगतां, उन्हां दियां अरदासां दर्शनां दी तलब हर हिरदे दे अंदर होंदी है। क्योंकि प्यार करने वाला हिरदा जिहड़ा हुंदा है ना, उसकी कोई अवस्था ही अलग होंदी है। कहना स्टेज तो, गाना स्टेज तो एक अलग गल है, लेकिन जिस हिरदे के अंदर प्यार होंदा है ना, धन गुरु अर्जन पातशाह ने उस गुरसिख नूं जिहड़ा कि कोडी लेके आया सी, कोडी ते संगत दे पिछे जाके बह गया सी, फिर सतगुरां ने उस कोडी नाल प्यार किया। उन्हां दे सतगुरां के चढ़ावे दा बहुत सामान आ गया, अशरफियां आ गए, हीरे आ गए, हार आ गए, होर चांदी दे सिक्के आ गए, ते सतगुरु आखण लगे अजे दसवंध पूरा नहीं होया। ते आप सतगुरु धन गुरु अर्जन पातशाह उठ के उस गरीबड़े गुरसिख को जिहड़ा पिछे बैठा सी आखण लगे तू सानू अपनी कोडी दे ना। ये प्यार है सतगुरां दा। वो सतगुरु जिन्हां दे असीं सिख अखवाने हां, वो प्यार वाले सतगुरु जिहड़े कि साडे दिलां दी जानदे हन। बाहर गुटके साहब डॉक्टर साहब की याद कारगिल परिवार वालों शुरुआत हो रही सी, कि सतगुरां ने अचानक जिस वे खोलिया गुटका, ऐसा कहते ना मुहूर्त करनी, किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन करनी, उसी तुक निकलाई घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। किस इंसान किस रूह की पुकार सी रुद्रपुर की, कि सतगुरु इतना वड्डा सफर करके अपने शरीर की परवाह ना करते होया ये तुहाडे प्यार नूं उच्चा करदे होया, संगत का प्यार है। कांखी एक दरस तुहारो नानक उन संग मोह। ऐसी संगत का प्यार मिल जाए जी उड़ीक कर रही है, नहीं पूछ सकती मोती नगर। आज सतगुरु ने आप इत्थे आके दर्शन दिते। जो प्रकरण चल रहा है मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना
एक ये चंगी चीज़ मंगनी दी मंगनी जाच सतगुरों पूछिए तो सतगुरु कहते मंगना ना ये चीज़ मंग लो कि उसी को ये आखो सच्चे पातशाह असी तेरा जस गायन करते रहिए, तेरा शुकराना करते रहिए। शुकराना तो ताई करांगे जो साढ़े कम सवरनगे, कम सवरन की गल ही ना। सतगुरु कहते बच्चों तुम कम वाले पासे ध्यान ना दो, तुसी शुकराने वाले पासे ध्यान दो। फिर शुकराना फिर सतगुरु आप ही विध ऐसी बनाएंगे कि साढ़े मुंह चो निकलेगा धन सतगुरु शुक्र है। भाटिया जी की फरमाइश सी समय नो तकते आया सिर्फ कविता का एक स्टैंजा गायन करांगा, बाकी कविता फिर किस दिन करांगे क्योंकि समा आज्ञा नहीं दिंदा। संत माता जी की हजूरी कर मोती नगर एक दिन प्रकरण रखा सी ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तू करम कमाए। उस वेले पंक्ति चली सी ए रसना तू अंधस राज रही तेरी प्यास ना जाए। उस पंक्ति के नाल अखां दे विचार आया सी गुरां दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना आखियां। बस दो चार पंक्तियां पढ़ के बाकी कविता फिर किसले सतगुरु जिसने हुक्म करांगे पढ़ेंगे। आप दो तीन मिनट के लिए बस आप जी मन बिरते एकाग्र करके अपने मन में समझाना है। गुरां दे ध्यान विच सतगुरां दे ध्यान विच लाइयां क्यों न अखियां। रज रज देख के रजाइयां क्यों न अखियां। गुरां दे ध्यान लाइयां क्यों न अखियां। रज रज देख के रजाइयां क्यों न अखियां। सुरां दे ध्यान विच लाइयां क्यों न अखियां। रज रज देख के रजाइयां क्यों न अखियां। अखां विच जैसी मैल अज्ञान दी। इन्हां अखां विच जैसी मैल अज्ञान दी। निगाह तेरी बंदे चों जे रब नहीं पछानदी। निगाह तेरी बंदे चों जे रब नहीं पछानदी। तां किसे अखां वाले नो किसे अखां वाले नो दिखाइयां क्यों न अखियां। गुरां दे ध्यान विच लाइयां क्यों न अखियां। रज रज देख के रजाइयां क्यों न अखियां। गुरां दे ध्यान विच लाइयां क्यों न अखियां। रज रज देख के रजाइयां क्यों न अखियां। गुरां दे ध्यान विच इन्हां विच प्यार दा जे अथरू नहीं आया कदे। अथरू नहीं आया इन्हां विच प्यार दा जे अथरू नहीं आया कदे। इन्हां विच प्यार दा जे अथरू नहीं आया कदे। इन्हां नैना विच जे करतार नहीं वसाया कदे। इन्हां नैना विच जे करतार नहीं वसाया कदे। तां किसे अखां वाले नो किसे अखां वाले नो दिखाइयां क्यों न अखियां।
अखियां गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां। रज रज देख के रज रज देख जाइया क्यों ना अखियां गुरां दे ध्यान विच गुरां दे ध्यान विच गुरां दे ध्यान विच। होवे नुकसान दाता मकान वांगू चोंदियां ने। होवे नुकसान ता मकान वांगू चोंदियां ने। पुतां दी बीमारी विच छमा छम रोंदियां ने। पुतां दी बीमारी विच छमा छमा रोंदियां ने। पर ओदी याद विच वरसाइयां क्यों ना अखियां गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां। रज रज देख के रजाइयां क्यों ना अखियां। रज रज देख के रजाइयां क्यों ना अखियां गुरां दे ध्यान। इन्हां विच प्यार दा जे अथरू नहीं आया कदे। इन्हां विच प्यार दा जे अथरू नहीं आया कदे। इन्हां विच प्यार दा जे अथरू नहीं आया कदे। इन्हां विच प्यार दा जे अथरू नहीं आया कदे। इन्हां नैणा विच जे करतार वसाया नहीं कदे। तार नहीं वसाया कदे। तां किसे अखां वाले नो किसे अखां वाले नो दिखाइयां क्यों ना अखियां गुरां दे ध्यान। सतगुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां। रज रज देख के रज रज रजाइयां क्यों ना अखियां गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां। रज रज देख के रज रज देख रजाइयां क्यों ना अखियां गुरां दे ध्यान गुरां दे ध्यान विच गुरां दे ध्यान विच। समय ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ साहेब आपकी दी सदाई जय। संत माता जी आपकी को नमस्कार। इतनी हाजिरी प्रवान करना। बाकी कविता फिर किस ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ।